चलो नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. So that is the methods of procuring food or obtaining food by organism is known as modes of nutrition. Different organisms acquire food by different methods. बात न करें. Different organisms acquire food by different methods. It is called mode of nutrition. So mode of nutrition दो तरीके के हैं. पहला है ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटेरोट्रोपिक. हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरीके के हैं. ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि दैट इज इफ ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. समझ में आया? इफ सो इसमें क्या होता है बोलो? ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज. बोलो समझ में इसके दो टाइप्स क्या हैं? प्लांट और फंगल. बता नहीं रही हो, नाम बता रही हो ऑर्गेनिज्म का. प्लांट. मोड पूछा जा रहा है तो प्लांट बोल रहे हो. देयर ओन. ऑटोट्रॉपिक क्या बताना है? अच्छा मोड. फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक. सही है. देयर ओन फूड सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ठीक है. फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. जरा इसे लिखो. सिंथेसाइज देयर ओन. जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना C6H12O6 वो किससे बनाते हैं? वो देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. क्या वो CO2 और वाटर से बनाएंगे? वो तो इनऑर्गेनिक है ना. और ऑर्गेनिक में खाना जो होता है वो C6H12O6 तो इन्हीं से तो बनाते हैं. दो तरीके के होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. एक होता है कि मान लीजिए कि वो प्रकाश संश्लेषण के मेथड से बना देता है. दैट इज बाय फोटोसिंथेसिस भी वो बना सकते हैं. और दूसरा क्या हो सकता है? कीमोसिंथेसिस. तो इन दोनों को देखें. दैट इज ऑटोट्रोपिक में होता है फोटोसिंथेसिस. और कभी कभी क्या होता है? केमिकल कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से कौन बनाता है अपना खाना? प्लांट्स. ठीक है. तो इस ठीक है. प्लांट्स विद हेल्प ऑफ सनलाइट. फोटॉन्स में होती है ना, सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं. सनलाइट यानी जो एनर्जी पार्टिकल्स है उनका क्या नाम है? फोटॉन्स. तो नाउ with help of sunlight prepare complex organic food. जैसे कि ग्लूकोज बनाते हैं कि नहीं प्लांट्स. और उसके अलावा क्या बनाएंगे? स्टार्च भी बना लेते हैं. और ये किसकी मदद से बनाएंगे? फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. दैट इज CO2 और H2. ये इनऑर्गेनिक. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी ये सब चीजें पाई जाती है ना बहुतायत में, इसलिए इनऑर्गेनिक है. जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिक है. हम प्रोड्यूस करें, प्लांट प्रोड्यूस करें, उन सबको क्या कहते हैं? और जो ऑर्गेनिज्म के बाहर ऐसे ही मिल जाएं
जीवित वस्तुओं में या मृत वस्तुओं में, जैसे वाटर ऐसे ही मिल जा रहा है, उसके लिए कोई एनिमेट की जरूरत है नहीं ना। और CO2 भी खूब एटमॉस्फेयर में है, तो वो इनऑर्गेनिक है। और जो हम सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी में, उसे क्या कहते हैं? जो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करें तो क्या उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे, और जो अदर देन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज हो तो उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। बोलो, बात समझ में आ गई? ऑर्गेनिज्म से वर्ड है। अब देखते हैं व्हाट डज इट मीन बाय कीमोसिंथेसिस। सो कीमोसिंथेसिस, Sir, with the help of energy obtained by chemicals. हाँ, कीमोसिंथेसिस। नाउ जैसे फोटोसिंथेसिस है तो लाइट की मदद से, वो लाइट का मतलब फोटो, तो फोटो की मदद से सिंथेसाइज किया। सो बैक्टीरिया ये काम करते हैं। अगर मान लो जैसे हमने क्या किया, हम लोगों ने हमारी बॉडी में से हमने डेथ हो गई तो अमीनो एसिड बन जाएंगे, प्रोटीन नहीं ले जाएगा, फिर क्या बन जाएंगे? और जमीन में अमीनो एसिड मिल जाएंगे। फिर बैक्टीरिया कहेंगे अरे अमीनो एसिड इसको और तोड़ो, इससे NH3 बनाओ अमोनिया, और उसमें में वो एनर्जी भी निकाल लेंगे। यानी उन्होंने क्या किया, अपना खाना किससे पाया? क्या सड़ी गली वस्तुओं से? उनको और सड़ा के पाया। सो कीमोसिंथेसिस का मतलब है केमिकल रिएक्शन से, ऐसी वो सभी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है उससे वो अपना काम चला लेते हैं। यानी वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी कौन डिग्रेड करता है? क्या बैक्टीरिया ही करते हैं? अल्टीमेटली ऐसे भी छोड़ दो तो पशु पक्षी मरते रहते हैं, ऐसे ही डीके हो जाते हैं। उनको कौन डिग्रेड करता है? क्या बैक्टीरिया? सो बाय केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैक्टीरिया डिग्रेड। वो क्या करते हैं बताओ? दे डिग्रेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो उल्टा काम करते हैं। वो किस में तोड़ेंगे? नहीं तो फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल कैसे पूरा होगा? हमने एटमॉस्फेयर से N2 लिया, उसको NO2 में बनाया, N2 में बनाया, और फिर बाद में धीरे धीरे अमोनिया बना, फिर अमीनो एसिड बना। लेकिन क्या वापस नहीं करना है तुमको एटमॉस्फेयर को? तो उन्हें कौन वापस करेगा? बैक्टीरिया। उन चीज़ों को सड़ा गला देंगे। तो बैक्टीरिया डिराइव एनर्जी बाय कीमोसिंथेसिस, बाय द केमिकल रिएक्शन। दे डिग्रेड डेड एंड डिकेइंग जो चीज़ें होती हैं, या किसी चीज़ में बैक्टीरिया लग जाए, फ्रूट सड़ते रहते हैं, ऐसा होता है नहीं? फंगस भी लगती है। सो देखो इस बात को कि लिखिए कि बैक्टीरिया डिग्रेड करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू, किसमें डिग्रेड कर देगा? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड derive एनर्जी। इस चीज को क्या कहेंगे बोलो? कीमोसिंथेसिस। एक है लाइट की मदद से कॉम्प्लेक्स चीज बनाई जाए, और एक है कॉम्प्लेक्स को तोड़ के क्या बना लिया जाए? सिंपल। सिंपल करेंगे तभी तो पूरा करेंगे साइकिल की, नहीं बैक्टीरिया ही पूरा करते हैं। अब जरा देखें कि heterotrophic mode of nutrition, those organism, so in this mode organism direct cannot prepare their own food, prepare their own food, and directly or indirectly depends on or indirectly depends on autotrophs पर डिपेंड करते हैं for their food needs, for their food। हेटरोट्रोपिक वो खुद नहीं बना सकते हैं, या तो वो हर्बीवोर होंगे या कार्निवोर। हर्बीवोर सीधा पालक खाएंगे,
और वो लोग जो पालक खाने वाले लोग खाएंगे वो कार्निवोर हो जाएंगे। तो इसके व्हाट आर द 3 डिफरेंट मोड्स? Holozoic, aseptic और septic. सही है। सो जैसा कि अर्पिता ने बताया कि इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है सेप्रोट्रोफिक, दूसरा है पैरासाइटिक और होलोजोइक। अच्छा होलोजोइक ठीक बता रही हो। जू का मतलब हम लोग जो पूरा का पूरा अंदर ले लें होलोजोइक और अंदर डाइजेस्ट हो, तो हम लोग सब होलोजोइक हैं क्या? अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे अंगूर पे बैठ गए तो वो बाहर सड़ा देते हैं अंगूर को, बैक्टीरिया लोग, वो पैरासाइट। हाँ जो बाहर सड़ा जो फंगस वंगस है ना, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बाहर ही सड़ा लेंगे मुंह से एसिड सेक्रेट कर करके। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे मुंह में बैठे हैं, वो चीनी को हमारे दांतों में ही डिग्रेड करेंगे, वहीं एसिड बनाएंगे और एनर्जी ले लेंगे, तो उससे हमारे दांत सड़ जाते हैं। सर सिम्बायोसिस भी है। हाँ, तो अब ये देखो क्या सिम्बायोटिक देख रहे हैं। अभी ये देखो कि हमारे पास 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है? कहाँ लिखा है सिम्बायोसिस? ये सर ने जो पढ़ाया था तो मैंने लिखा है तो उसको अलग से बताएंगे, ठीक है? हीटरोट्रोपिक में क्या है? सिम्बायोटिक में बस 2 ऑर्गेनिज्म है, एक ने दूसरे की मदद कर दी, तो वो हम देखेंगे जैसे लाइकेन है, तो लाइकेन में ऐसा होता है, उसको अलग से देखेंगे। पहले सोचो सेप्रोट्रोपिक क्या है? सेप्रोस का क्या मतलब होता है? क्या मरे हुए, मृतोपजीवी, जो मरे हुए लोगों पे जिंदा रहें उनको क्या कहेंगे? मृतोपजीवी। और पैरासाइटिक परजीवी, जैसे अमरबेल या कस्क्यूटा, कहे कि हम जैसे हम लोगों के पेट में सारे प्लेटी हेलमिंथीज हमारे पेट में सारे, तो अगर हम गाय के पेट से ये आपको वीडियो दिखाएं तो उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन जब काटी गई तो आधा किलो ये प्लेटफॉर्म निकलना, ये निकलना, वॉर्म्स निकलना, समझ में आए कि नहीं? और फिर गट में इचिंग होती है कि किसी तरीके से अंदर जैसे वोमिटिंग होगी, लार टपकी रहेगी, सोते समय आधी आंखें खुली रहे, तो जान जाना अल्बेंडा जोड़ ले लो, अब देर न करो। जो जिसके मुंह से लार गिरती रहे, ये आंखें आधी खुली, समझ लो कि पेट में कीड़े हैं, उसको अभी शाम को जाके खीर खानी और अल्बेंडा जोड़ ले लो, तो सारे कीड़े मर जाएंगे। खीर इसलिए क्योंकि जब मीठा जाएगा तो उसको खाने के लालच में कीड़े वहाँ दौड़ेंगे और उसके पीछे तुमने टिकिया खा ली। टिकिया आलू की टेबलेट। अब जरा देखो, व्हाट डज इट मीन बाय सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दैट इज इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। कभी आपने देखा है कि लकड़ी जब सड़ती है तो उसके ऊपर फंगी उगाते हैं, बहुत सारे मशरूम उगाते हैं, उसे और सड़ाई डालते हैं। कभी कभी बारिश होती तो हमारी जो दरवाजों में भी बाहर मशरूम आते हैं, फंगस है, नहीं होते सड़े हुए पोषक। तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड, किससे लेते हैं? फ्रॉम डेड और डिकेइंग, जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मृतोपजीवी। ये दूसरे पे जिंदा रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी। उसे मारते नहीं है। हमारे पेट में अगर मान लीजिए कई तरीके के वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म है, राउंड वॉर्म, वो मारेगा नहीं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा के जिंदा रहेगा, तकलीफ देता रहेगा, मारेगा नहीं, क्योंकि मार देगा तो खुद ही मर जाएगा, तो वो परजीवी, पैरासाइट। विदाउट किलिंग, हम लोग उनके लिए क्या है? दे आर गेस्ट एंड वी आर होस्ट। हम मेजबान है, वो मेहमान है। ये बात है। सो दे विदाउट किलिंग द होस्ट, तो बोलो पैरासाइट क्या करेंगे? दे आइदर लिव आउटसाइड और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। उनको मारे बिना उनसे एनर्जी लेते रहेंगे, ठीक है कि नहीं? सो पैरासाइट में भी लिख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट फूड, देखो ऑर्गेनिज्म derive its food from living organism
आइदर लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी। अच्छा, आउटसाइड रहने वाला कोई जानते हो आप? सही बताना। जैसे अमर बेल का स्क्यूटा, पेड़ के ऊपर लिपटी हुई बेल है, तो वो क्या है उसका, अब जब से इस पे क्या है ना, आप ये देखो, ये नीम के पेड़ पर बेल चढ़ी है। वो कौन सी बेल है? ये वाला नीम का पेड़ है ना बाहर, तो इसमें बहुत सारी लता है, तो उस तब से ये नीम का पेड़ ही सूखने लग गया। तो इनसाइड भी दे सकते हैं या आउटसाइड, विदाउट किलिंग देम, उसको उनको मारते नहीं है, बस उनसे एनर्जी ड्राइव करते हैं। समझ में आ गई? पैरासाइट। और देखो होलोजोइक में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनसाइड। इसमें क्या होगा बोलो? ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड। एनिमल ऐसा करते हैं और फिर क्या करते हैं? एंड डाइजेस्ट देम, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि एनर्जी मिल जाए। इन तीनों के एग्जांपल लिखिए। अच्छा, सेप्रोट्रोफिक मोड में कौन कौन से आएंगे? क्या सभी फंगस आ जाएंगे? ब्रेड माउल्ड आ जाएगा, ब्रेड पे जो लगता है। देखो, ब्रेड माउल्ड बैक्टीरिया का भी देखेंगे। बैक्टीरिया तो यहाँ पर भी आ गया है, और क्या क्या है? ठीक है, सो मशरूम, यीस्ट, बैक्टीरिया भी आ जा रहा है। कोई बैक्टीरिया भी जो कुछ भी है, जो भी डिकम्पोज करते हैं वो इससे इसमें आ जा रहा है। ठीक है कि नहीं? मरी हुई चीज़ को कोई भी डिकम्पोज कर दे तो वो इसमें आ जाए। डेड एंड डिकेइंग को कट, तो डेड और डिकेइंग ब्रेड माउल्ड हो गया। मशरूम जानते हो? मशरूम वो भी ऐसे ही सड़े गले लकड़ियों पे उगता है। और क्या हो गया? ईस्ट जानते हो? खमीर, जिससे क्या होता है? ईस्ट तो ऐसा होता है, तो इसको देख लो, ये मतलब बैसिलस है। देखा होगा बैसिलस का क्या मतलब है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग नहीं कहते लैक्टोबैसिलस। बैसिलस का मतलब है जो दूध में, जो दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्या वो रॉड लाइक है? तभी तुम उसे लैक्टो तो जानते हो, दूध को कहते हैं लैक्टोजन। दूध मिलता है बाजार में कि नहीं? तो लैक्टो बैसिलस, ये कर्ड के बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? और ये देखो, और जो हम लोगों के दांत में बैठे हैं वो कैसे, बताओ बोलो। ये ठीक बता कह रही, वो कोकस है। कोकस? कैसे इन्होंने कहा कोकस? जो इनको वीडियो दिखाया गया था उन्होंने देख लिया स्फेरिकल है, तभी तो कोकस बोल रही है। कोकस क्यों बोली बोलो? स्फेरिकल है। ये बैसिलस क्यों बोली? रॉड लाइक है, तो रॉड लाइक हुए तो बैसिलस है। और कोकस का मतलब स्फेरिकल। तो स्ट्रेप्टोकोकस किस में पाए जाते हैं? टीथ में पाए जाएंगे कि नहीं? अच्छा, ईस्ट कैसा है? जरा इसे ध्यान से देखो, तो ये दिखने में बैसिलस ही लगेगा। ये देखो, तो जो ईस्ट है उसको इससे देख लेना तुम, पता चलता है। ये लो, उससे देखो, बड़ा दिख रहा है कुछ? छोटा दिखे तो बता देना। ब्रेड माउल्ड, मशरूम और ईस्ट हो गया, और बैक्टीरिया भी हो गया। अच्छा, ये बताओ पैरासाइटिक में कोई 3-4 एग्जांपल बताओ। मच्छर। अमर बेल और ये मुझे ठीक लगता है बताओ। मच्छर। हाँ, बहुत अच्छा बताइए। उन्होंने कहा अमर बेल रूपी मच्छर ना, पहले अमर बेल। या इन्होंने बोला होगा कस्क्यूटा। कस्क्यूटा कोई कहते हैं ना, पेड़ पे लिपट जाएगा और उसी से एनर्जी लेगा, सारा सैप चूस लेगा उसको। और बोलो, क्या प्लेटी हैंडबेंथीज के सभी लिख दें? राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, वो देखा हुआ होगा आपने कि नहीं? नहीं तो आप राउंड वॉर्म। और क्या है बोलो? टेप
ये सभी सर वो लीच होगा जो पानी में रहता है। लीच भी है, लीवर फ्लूक, ये हम लोगों के लीवर में रहता है, लीवर फ्लूक है, ये देखो। तो ये देखो, ये टेप जैसा है, ये हम लोगों के इंटेस्टाइन में रहता है। सावधानी से आगे बढ़ा दीजिए। और पानी में क्यों रखा है? और एक पानी में किसी टाइप का केमिकल है जिससे खराब ना हो। ठीक है, तो और राउंड वॉल भी देख लो। ये सभी हमारे पेट पे पाए जाते हैं। कितना सुंदर है ये। देख लो आगे की बात। ये तेरे पेट में कस्क्यूटा हो गया और राउंड वॉर्म। इसके एग्जांपल लिखो। देखो राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, कस्क्यूटा, इसके एग्जांपल सब लिखो। और लीवर फ्लूक भी आगे बढ़ा दिया, अभी आपके हाथ तक पहुंचने वाला होगा। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक बात समझ। अब देखो नाउ कस्क्यूटा का उसके आगे क्या लिखा है? कस्क्यूटा के आगे ब्रैकेट के आगे क्या लिखा है? अमरबेल, अमरबेल नोट करो। दैट इज AMER, AMER, अमर AMER, अमरबेल। वो कभी मरेगी नहीं क्योंकि वो दूसरे से एनर्जी ले रही है। मॉस्किटो हम लोगों से, वो एक वेक्टर, उससे किसी से लेना देना नहीं है, वो खा पी रहा है आराम से, ऑर्गेनिक ले रहा है ना, उसके अंदर पूरा सिस्टम है। मॉस्किटो से क्या लेना देना? ब्लड से लेगा तो वो क्या है, उसके अंदर उसका होलोजोई के खा पी रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। पत्तियों का भी रस होता है क्या? किसी का भी ले, वो सब जगह खा रहा है। तुम भी दुकान में जाके खा रही हो, वो भी खा रहा है, सब एक दूसरे को ही तो खा रहा है। जैसे शेर चीता आयरन को खा रहा है, मॉस्किटो हमारा खून पी रहा है, क्या दिक्कत है? अब देखिए, तो आप लोगों ने ईस्ट देख लिया ना, तो अब देखो इसको देखना है क्या? taking out warm from intestine. ये देखो, ये जो नूडल्स हैं, The larvae mature into adult worms in the small intestine, and the adult worms typically live in the intestines until they die. ये देखो, Hundred thousands. ये intestine है, Ascaris is an intestinal parasite of humans and the most common human worm infection. The larvae and adult worms live in the small intestine and can cause intestinal disease. ये कैसे? Most people infected with Ascaris are affected. That is Ascaris. ये देखो कैसे निकालने का बात, ऐसे भरे रहते हैं। हाँ, ये आधा किलो निकल जाएगा। ये नूडल नहीं है, चाउमीन लग रहा है, चाउमीन। सोया सॉस डाल के पका दो। नहीं, इतनी मगर नहीं। अगर ये निकालता रहेगा तो सब निकलता रहेगा। हम लोग तो इससे क्या होता है, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। आधा न्यूट्रिशन तो यही ले लेते हैं। The larvae mature into adult worms in the small intestine, and the adult worms typically live in the intestines until they die. मान लीजिए, ठीक है, कभी कभी आइस में रह जाएंगे। ये देखो, ये आई के अंदर भी हो जाता है। ये देखो ऐसे वॉर्म, अब इस वॉर्म को निकाला गया। आँख नहीं, प्लीज आँख नहीं। कहाँ ये देखो, चला रही है, लेकिन ये नहीं कि उल्टा पुल्टा। तो देखना
कितना बड़ा है। कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? ये लिशमेनिया। अरे नहीं, कौन सा है? ये देखो। अच्छा ये, अच्छा ओ शेड। देखो ऐसे करके एक सीट पर बिठा के आगे खोल कितना सारा है। उसकी नकली आंखें हैं। अरे ऐसे कैसे? समझ में आ गया ना? ऐसा होता है। अरे उसकी आंखें हाँ तो होश भी नहीं आ रहा। उसको बेहोश किया है। धीरे धीरे निकाल दो। टूट गए। ऐसे टूट हमारे तो बॉडी मैं में उस आग के लिए तरस आ रहा है, उस पीले के लिए तरस भी आ रहा है। तेरी तो कई तरीके से होता है। देखो तेरी आंखों में भी होगा निकल वाला। टेकिंग आउट लिवर फ्लूक फ्रॉम बॉडी। देखो लिवर फ्लूक आप लोगों ने देखा है? तो ये देखो कि मान लीजिए किसी के लिवर में बहुत सारे फ्लूक्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी में ये बहुत रहते हैं। टेप फॉर्म्स भी रहते हैं। ये देखो टेप फॉर्म देख लो फिर हमारे ये खाए ना नहीं वो देखने के बाद First gives because this play the mean on first game. हम सारे हफ्ते में कोई ये काम बहुत गंदा लगता है। ये देखो क्या तुम्हें आम बॉम्ब्स दिख रहे हैं? ऐसे बॉम्ब्स होते हैं। तुम्हें लगेगा बहुत तेज भूख लगी, वो तुम्हें नहीं लगी है, वो तुम्हारी आंतों को खाएंगे। तो तुम्हें लगेगा कितनी भूख लगी, तुम्हें लगी नहीं भूख, वो खा रहे हैं। तो तुम कहोगे जल्दी इनको खाना नहीं, चुप तो रहे। मतलब ये हमारे बॉडी में हमें चाहिए। ये टेप फॉर्म है, देखो यही तुमने देखा है। Pig bugs and you eat that animal's meat. You could be breathing those crazy क्या? How do you know that a pig won't answer all that? सर थोड़ी सी एलची बढ़ा दो। But some cat अब ये देखो does not cut out for the house. ठीक है, And cook ground meat and bring any pathogens. बियर ग्रिल्स Also, stay away from raw meat and fish. ठीक है इसके अंदर इतनी दूध दाना ग्राम ससुरी ऐसे ही खाने का आप बाहर खाओगे तो उसमें टेप फॉर्म रहता है। ये देखो निकाल रहा है, ये टेप फॉर्म, ये सब हमारे इंटेस्टाइन है। Sometimes it can be an increase in their appetite. Take one of चलो these इसमें दिखा नहीं रहा कोई, ठीक है ना? सर दूसरा भी देख सकते हो। समझ तो गए होगा इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे, अभी गाय का निकालेंगे तो बाल्टी में निकालता है। गाय के टेप फॉर्म है ना? सर टेप को अच्छे नहीं होता हैं? बॉडी के लिए सही बात है एक बार सर पहले आप टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा दें, ठंडा ज्यादा सर है। एक बार गाय देखो आंखें बंद कर ले। टेकिंग आउट वॉर्म्स फ्रॉम काउ। तुमको और लग रहा है अभी ये देखो नाक में से अच्छी काफी निकालेगी। ये देखो वॉर्म्स निकाल देगा। ऐसा लग रहा है गोली लगी है कुछ नहीं, दवा डालेगा अपने आप सब निकल आएगा। देखो कंगारू है क्या? दवा डाल दी। कहाँ आ रहा है? दबाने लगता है, अभी मेरे सर पे भी यही होगा देखो। सब अपने आप आ जाएंगे। ये देखो बैक्टीरिया के अलग होता है, ये तो पूरे पूरे कीड़े हैं। हाँ ठीक है, ये बॉम्ब्स हैं। लेटी हेड में बॉडी में थे, वो
इतना उन्होंने इंटेस्टाइन खा लिया फिर बॉडी भी खाना लग गया, तो ये तो थोड़ी है। चलो, so we have seen that होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, हम सभी लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक के अंतर्गत कौन से 3 आते हैं? दैट इज अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर और ओमनीवोर। समझ में आ गई बात? तो होलोजोइक के टाइप्स लिखो। सर ये हमारे बॉडी में तो नहीं है हाँ? क्या? टेपवॉर्म। टेपवॉर्म हमारी बॉडी में, टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, लिवर फ्लूक, ये सब हमारी बॉडी में। तो कितने निकालना जरूरी है क्या? जरूरी होता है। एल्बेंडाजोल सबको मार के निकाल देता है, अपने आप ही गट से निकल जाते हैं। जो हम लोग का एनएस है उसके रास्ते से निकल, इसीलिए एल्बेंडाजोल हम लोगों के पापा 3 महीने में नहीं खिलाते हैं। मेरे 6 महीने में खिलाते हैं। गलत है। सो अल्बेंडा जो पैसा बचा रहे हैं। होलोजोइक मोड, तो होलोजोइक मोड को देखो, इसमें कौन से 3 हैं? आप उसको जमा करें। सर ये यीस्ट रह गया, हाँ दे दो। इसको केक में डालें। सो एक है होलोजोइक का क्या? तेरा बैग गिर गया भैया। हर्बीवोर। पता भी नहीं चलता। और दूसरा क्या है? कार्निवोर। और तीसरा ओमनीवोर। हर्बीवोर क्या है? ठीक है। सो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which eat plants only, कुछ भी प्लांट्स को खाएं, ठीक है, और प्लांट प्रोडक्ट। तो जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, और कार्निवोर क्या है? सो दोज ऑर्गेनिज्म which eat herbivore, वो किसे खाएं? हर्बीवोर को खा लें, तो वो कौन कहलाएंगे? मांसाहारी। वो शाकाहारी हैं। और ओमनीवोरस दोनों आहार हैं। और हम दोनों को ही खा जाते हैं। मैं हर्बीवोर हूँ। चलो, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई, अब ये क्या है? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which eat, वो किसे खाते हैं बोलो? हर्बीवोर को। ओके, अब ये क्या है? ओमनीवोर। सो दोज ऑर्गेनिज्म which eat herbivore and carnivore, इंसान तीनों तरह के हो सकते हैं। each eat plant product, वो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाए। और किसको खाए? सर ये जो मिल्क वगैरह ये वो हर्बीवोर में प्लांट प्रोडक्ट और ये सभी चीजें मिल्क भी मिल्क के केस में भी ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं। एनिमल को तो नहीं खा रहा ना, हर्बीवोर को तो नहीं खा रहा, तो मिल्क पे जो डिपेंड कर रहा है वो क्या है सर? हर्बीवोर। ओमनीवोर में कौन कौन आ जाएंगे? ओमनीवोर में जैसे ह्यूमन आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगी। समझ में आ गई बात? और इसमें लायन आ जाएगा। सर कार्निवोरस में भी तो ह्यूमन टाइगर आ आ सकता है जाएगा। ना? बात नहीं करो आपस में उतना, यहाँ देखो, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लायन, टाइगर, ये सब इसमें आ गए। और इसमें कौन आ गए? ह्यूमन। सर कंडीशन की बात नहीं है, मतलब ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है? वो मीट भी खा सकता है, सर्वाइवल की जरूरत पड़े तो ह्यूमन तो दोनों चीजें खाता है, तो इसलिए हमको किस कैटेगरी में रखा गया? ओमनीवोर। और हर्बीवोर एक स्पीसीज की बात की जाती है। स्पीसीज का क्या स्वभाव है?
तो हम लोग किस में आ रहे हैं? इसमें आएंगे। अरबी वॉर में डियर, गोट ये सब आ जाएगी, काउ, बुफेलो ये सब आ जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट इज पांडा किसमें आता है? सर डियर भी आता ओमनीवोर ओके। डियर नहीं, डियर डियर। लाइक ओमनीवोर इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 95। हमारे पास कितना दिया? सर आप लिख दोगे वो आज बैच बोला था कोई बात नहीं। पेज 95 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। यानी मान लीजिए हमने सोचा कि अमीबा किस तरीके से पहले अपना फूड डिराइव करता है, लेट अस सी। तो इससे पहले हम क्या लिखने बताइए कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन दैम। पहले ये क्वेश्चन देखो इन टेक्स्ट से पहले, व्हाट आर 5 steps of nutrition, explain them. So 5 steps are सर ये 95 पेज नंबर पे है ना, दूसरा क्वेश्चन Ingestion. ना ये। ingestion का मतलब है कि organism taking the food inside their body is called ingestion. अभी नहीं, पहले ये कराना पड़ेगा तभी कर पाओगे। टेकिंग द फूड इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो ह्यूमन कैसे इंजेक्शन करता है? फ्रॉम हैंड, व्हेन वी टेक फूड इनसाइड अवर माउथ, कीप इनसाइड, दिस इज इंजेक्शन। इतना ही है बस इंजेक्शन। खाने को मुंह में डाल दिया, इंजेक्शन हो गया। और दांत चला दिया, चूइंग या चर्निंग, जीभ से चलाया तो चर्निंग है, और दांत से किया तो चूइंग है, ये डाइजेशन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इंजेक्शन के बाद? डाइजेशन। अलग बैठ जाओ ना सो में, अगर वो बात कर रही है तो पैसा भी दे रही हो, बात भी वो कर रही है। अब देखो, टेकिंग द फूड इनसाइड देयर बॉडी, व्हाट डज इट मीन बाय डाइजेशन? दैट इज सेक्रेटिंग द बायोकेमिकल कैटलिस्ट from body to break down the taken in food is called digestion. तो जो खाना तुमने खाया है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ लेना या सिंपलर बायोमोलिक्यूल में तोड़ लेना, उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। नाउ ब्रेकिंग डाउन द इंजेस्टेड फूड, जो हमने फूड लिया, इनटू सिंपल बायोमोलिक्यूल। सिंपल ऐसा नहीं जो CO2 ही बना दो, प्रोटीन से अमीनो एसिड थोड़ा तोड़ना है, ज्यादा नहीं तोड़ना, क्योंकि बॉडी को अमीनो एसिड चाहिए ना। जैसे फैट से क्या बनाना है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। बिल्कुल ही नहीं तोड़ देना, थोड़ा तोड़ना, तो इसको क्या कहेंगे? सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। किसकी मदद से? विद हेल्प ऑफ digestive enzymes. Digestive, क्या digestive enzymes है ना प्रोटीन होते हैं? बोलो, किन्हीं 5 digestive enzymes का नाम बताओ। लाइपेज, सही है, ठीक है। जाइमेज बता, तो यही सारे हो गए जो आपने बताया। तो विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया, सो दैट बॉडी कैन यूटिलाइज इट। चारों डाइजेस्टिव एंजाइम सब है, सब प्रोटीन ही तो है, सब खेल प्रोटीन का है। सो विद हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड, सो दैट बॉडी, जिससे बॉडी क्या कर सके? यूटिलाइज इट फॉर डिराइविंग एनर्जी एंड ग्रोथ। 2 चीजों के लिए हमें चाहिए, फॉर डिराइविंग एनर्जी एंड ग्रोथ।
इस चीज को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड डाइजेशन, इसको पाचन कहते हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन, व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड तो क्या होगा? देन ब्लड कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है? लिखो एब्जॉर्प्शन, व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड then it is absorbed by blood capillaries and transported, और उसे कहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? टू सेलुलर साइट, क्योंकि सेल में ही तो उनका काम है। फॉर एसिमिलेशन सेलुलर साइट, तो वहां तक ले जाना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, वहां तक ले जाना, ये एब्जॉर्प्शन में आएगा। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब है सेल अल्टीमेटली टेक्स इन दैट डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का क्या मतलब है? सेल्स ऑफ बॉडी अल्टीमेटली, ठीक है, और वो किससे लेंगी? डाइजेस्ट, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड में नेहा क्या क्या आ जाएगा? अर्पिता कार्बोहाइड्रेट, ये ठीक कह रही हैं, दैट इज ग्लूकोज बोला इन्होंने। और क्या बोला? जब डाइजेस्ट हो गया, हाँ, ग्लिसरॉल, बहुत अच्छा बोली। और बोलो, फैटी एसिड, और बोलो, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और साथ में मिनरल्स जो आयंस होते हैं। मिनरल्स में तो कोई डाइजेशन नहीं होता, मिनरल्स तो सीधे ही पहुंच जाएंगे, उसमें तो आयंस कोई तोड़ना थोड़ी होता है। ये सारा, ये कौन लेगा बताओ? सेल्स ले लेंगे। एंड नाउ दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी का अभिन्न अंग बन जाता है। एंड नाउ इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी। वो हमारी ग्रोथ हो गई। अब जब सेल में चला गया तो ये मानिएगा उतने किलो हम बढ़ गए। पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी, दिस इज कॉल्ड समंजन। इसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। तो पाचन, अवशोषण, समंजन, ये अवशोषण हो गया। और लास्ट इज इजेशन। इजेशन का मतलब है वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड वेस्ट एंड इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसे क्या कहोगे? वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड वेस्ट, इट इज थ्रोन आउट of body. This is called egestion. हम लोगों में defecation कहते हैं या egested out. How amoeba takes nutrition explain. क्वेश्चन है स्टेप वाइज explain how amoeba takes nutrition. Does भी हो सकता है और takes nutrition. Now, तो अमीबा में उसके स्यूडोपोडिया हैं, ये सब उसके फॉल्स फीट हैं। स्यूडोपोडिया, व्हेन फूड पार्टिकल कम्स नियर इट, मान लीजिए इसके पास कोई फूड पार्टिकल आया, ये फूड है,
Then amoeba extend its false feet, that is pseudopodia around it and capture it. फिर बाद में वो क्या कर लेगा, उसको अंदर ले लेगा। तो इस चीज को जो अंदर लेने की प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? और जो अंदर लेगा उसके साथ कुछ पानी भी अंदर ले लेगा, पानी के साथ अंदर ले लेगा उस फूड को, फूड है अब वाटर भी ले लेगा, तो उस चीज को क्या कहेंगे? क्या अब ये फूड वैक्यूल बन गया? प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अंदर कोई भी चीज ले ली तो उसको क्या कहेंगे कि इंजेक्शन, और फिर उसमें फिनोसाइटोसिस, और खाना लिया गया तो फैगोसाइटोसिस, मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी भी पी सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, जब इसने फूड वैक्यूल अंदर ले लिया तब ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में चाहिए। सही है, इसमें एसिलेशन का स्टेप नहीं रहेगा। इंजेक्शन करने के बाद क्या होगा? नाउ इट रिलीजेस, इसके चारों तरफ इसमें क्या रिलीज करेगा? एंजाइम्स। एंजाइम्स रिलीज करेगा। तो और एंजाइम्स रिलीज करने के बाद क्या होगा कि कुछ वेस्ट बच जाएगा, तो ये डाइजेशन है। और डाइजेशन के प्रोसेस के बाद अब यहाँ जो बच गया उसको क्या कहेंगे? वेस्ट, और ये फिर थ्रोन आउट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन चूंकि यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या करेगा बताइए? डाइजेशन कर लिया, रिलीज कर दिया, इसने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किया और फूड एब्जॉर्ब हो गया। जो बच गया उसे क्या कहेंगे? वेस्ट। और वेस्ट अगर मान लो अंदर है तो उसे वेस्ट वैक्यूल कहेंगे। और वेस्ट वैक्यूल फिर बाहर फेंक दिया जाएगा, और ये वेस्ट बाहर हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? डिजेशन। दिस इज न्यूक्लियस। अब इस चीज को लिखें, नाउ अब कुछ चीजें देख लेते लिखें। दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। पीली स्टेप का होता है सर। ये देखो, ये पैरामीशियम इसके पास आया। अमीबा किसको खाएगा? पैरामीशियम को। पैरामीशियम किसको खाएगा? यूग्लिना को। यूग्लिना किसको खाएगा? क्लेमाइडोमोनास को। अलग अलग चीजें बनी है, ठीक है नहीं? तो अमीबा से छोटा पैरामीशियम लोग खा लिया। जब तक हम बात सर ये पार्टिकल इतना घूम क्यों रहा है? फिर देख लो, अभी देखो, ये है सूडोपोडिया बढ़ रहा है, ये अमीबा है। देखो पैर बढ़ा रहा है चालाकी से, इसको भी कैद कर लेगा। ये कैद हो गया, अब नहीं निकल सकते, ये खा लिया गया। अब ये पैरामीशियम खा लिया गया, फूड वैक्यूल बन गया, पानी भी अंदर चला गया, इसीलिए मैंने फूड वैक्यूल लिखा था। अब इसमें ये सेक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस, और ये पैरामीशियम थोड़ी देर में अपनी हरकत बंद करने वाला है। जब ये हरकत बंद कर लेगा तो इसे मरा हुआ मान लिया जाए। देखो सब धीरे धीरे एंजाइम और धीरे धीरे कुछ दिखाई नहीं तो आगे के भी प्रोसेस धीरे से फिर वो निकाल देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो Amoebas truly are mind-boggling creatures. अब जरा देखो, They crawl and float. यहाँ आपने क्या देख लिया कि जो भी वाटर में गंदे पानी में अमीबा होगा, और अमीबा किसको खा लेगा? पैरामीशियम को। ये अमीबा है, ये तो यूग्लिना है। यूग्लिना को भी खा लेता है कई बार। अमीबा हमारी अंगुली का कुछ पार्ट कुछ नहीं खा सकते। ये देखो इसमें अमीबा है, इसमें मिलियंस ऑफ अमीबा है। गंदा पानी पी लो, डायरिया हो जाएगा। एग्जाम आने वाला है। चलो ये हटा दें, एब्जॉर्प्शन। सर वो तो इतना एसिलेशन ना कर। डेकोरेशन के साथ लग रहा था यूट्यूब में इसमें। हाँ ये देखो डेकोरेशन दिखाते हैं। अमीबा किसको खाता है? ईट्स पैरामीशियम। पैरामीशियम ईट्स ईट्स यूग्लिना। दिखाया आपको कि नहीं? ये यूग्लिना, ये यूग्लिना। इसको इसके अंदर डाल दे तो ये दिखेगा। ये खाइए, मजा आ जाएगा इसको खूब। ये अच्छा बताया,
यूग्लिना। यूग्लिना क्या होगा ये देख लो। अच्छा ये 9th में ऐसे देखा है आप लोगों ने? ये भी मन में सोच रहे होंगे। ये देखो यूग्लिना। भाई ये फिगर तो 9th में देखा होगा, नहीं तो अभी देखा। अब क्लेमाइडोमोनास देखा है कि नहीं? कि ऐसा सबसे सुंदर कौन है जो अपने ऊपर ही खिलाता है? क्लाइमिडोमोनास। ये देखो ये मालूम है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये यूग्लिना यूग्लिना को खाया, और यूग्लिना ने किसे खाया? इट्स क्लेमाइडोमोनास। देख लो क्लेमाइडोमोनास दिखाते थे, पैरामीशन देख लिया है। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास देख लो, जस्ट सिंपली ऐसे ही। हमको क्लाइमिडोमोनास ही कहा था, पर मैम ने डांट के कहा इसे क्लाइमिडोमोनास पढ़ता है। जो पढ़ लेना, पढ़ाई लिखाई अच्छा करो ना। क्लेमाइडोमोनास कुछ और कहते होंगे, क्योंकि हम जब ऐसा बोलते हैं तो ये पढ़ता नहीं है। ये देखो अपने आप ही लिख दिया। क्लेमाइडोमोनास की इमेजेस देखें कि लेट अस सर्च फॉर ए ब्यूटीफुल क्लेमाइडोमोनास। दिस इज ब्यूटीफुल। सो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। सो अभी इसमें आपको दिखा देंगे कि कितना छोटा छोटा है। क्या आपको इसकी 2 फ्लैजिला दिख रही हैं? ये डायनोफ्लैजिलेट है। जब 2 फ्लैजिला हो तो क्या कहा जाएगा? अब अगर एक हो तो मोनोफ्लैजिलेट, और बहुत सारे हो तो पॉलीफ्लैजिलेट। अब जरा क्लेमाइडोमोनास दिख गया? यूग्लिना देखो, यूग्लिना। According to Wikipedia, Euglena is a अब ये genus यूग्लिना of भी है, single self-flagellant बहुत- eukaryotes. ये सब यूग्लिना है, तो दिख तो रहा है ना आपको? यही है यूग्लिना। यूग्लिना बड़ा है कि क्लेमाइडोमोनास? यूग्लिना। हाँ ये बड़ा होने ये चीज समझ में आ गई? क्या ये मोनोफ्लैजिलेट है कि डायनो? देखने से क्या लग रहा है? हमें तो ये मोनो ही लग रहा है। मैं 2 बना दे, इसमें 1 बना, वो डायनोफ्लैजिलेट ही मोनो। ठीक है, तो ये सारे आपको हमने दिखा दी कौन किसको खाता है। सारे गूगल के पिक्चर्स और बॉटल के पिक्चर्स अलग क्यों आए? क्लेमाइडोमोनास। अब देख लो, ये आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा क्लेमाइडोमोनास है ये, सबसे अच्छा। इसमें यूग्लिना भी दिख गया, लो एक ही में दोनों मिल गए। Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? ये देखो कौन बड़ा ज्यादा है, बोलो। अब ये खा जाएगा, बीच में शेर चल रहा है, चारों तरफ इधर। चलिए कैसे कितने जल्दी खाता है ये? ऐसे खा क्लेमाइडोमोनास भी देख लिया। क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं सब में, इसमें 1 है। एक बहुत बड़ा विप लाइक स्ट्रक्चर है। खाएगा, वो खाने वाले दिखाएंगे तो खा भी लेगा, लेकिन हमारे मतलब का नहीं, बस आप फोटो देख लो कि कौन किससे बड़ा है। और बाकी असली में यूग्लिना देखना है तो वो बोतल में बंद है। चल अभी दिखाए ना यूग्लिना। चल नाउ 2 आ गए। लेट अस सी, अब आगे की बात करो। When food approaches near amoeba, इसके 2 क्वेश्चन हैं कि वो गैसियस एक्सचेंज कैसे करता है, वो भी यहाँ देखेंगे, और फूड कैसे करता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे तैयार कर लो। When food approaches near amoeba, then it extends its pseudopodia। pseudopodia का मतलब पैर, पोडिया, ये पोडियम है जिस पे हम लोग खड़े होते हैं। तो pseudo का मतलब फॉल्स, तो फॉल्स फीट, ठीक है कि नहीं? तो pseudopodia एक्सटेंड करता है एंड कैप्चर्स फूड को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इंजेशन। बात ना करो। फूड वैक्यूल इज फॉर्म, फॉर्मूला लिख रही हो? हाँ। फूड वैक्यूल इज फॉर्म हाँ, इसे देख लिए।
विदिन किसके अंदर? विदिन अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, जो हम लोग मेटाजोआ, बहुत सारे सेल से बने और कॉम्प्लेक्स। जो सबसे पहला हमारा पूर्वज है वो अमीबा, तो क्या वो प्रोटोजुआ नहीं हुआ? जुआ का मतलब एनिमल, तो पहला एनिमल है, हम अमीबा के वंशज हैं। वो प्रोटोजुआ, हम लोग मेटाजुआ। बोलो बात सही कि नहीं? अगर एनिमल को दो भागों में बांटा जाए तो एक प्रोटोजुआ और दूसरा मेटाजुआ। पहले के मतलब जिनसे स्टार्टिंग हुई और जो हाँ, जो हम हैं। बोलो बात समझ में आ गई? तो अमीबा क्या है? तो फिर पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजुआ। तो यूग्लिना क्या है? तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? प्रोटोजुआ। चलो, so food vacuole is formed within unicellular organism, जो भी है अमीबा, food that is amoeba, उसमें बन गया। Now it releases digestive enzymes। अच्छा देखो, if amoeba drinks water then it is called pinocytosis. If it takes in food, phagocytosis. Both are the two types of endocytosis. सेल के अंदर कुछ लिया जाए तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और बाहर फेंक दिया जाए तो एक्सोसाइटोसिस। इंजेक्शन यहाँ पर एक और चीज है, क्योंकि ये चीज सेल के अंदर हो रही है, तो इसे क्या लिख सकते हो? एंडोसाइटोसिस। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब जरा देखो, इफ water is taken inside, it is called pinocytosis. साइटोस का मतलब सेल होता है। And if food is taken inside, it is called phagocytosis। ये बात हो गई। हम लोगों ने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। अब भाई हम लोगों ने एंडोसाइटोसिस नहीं पढ़ ली, इंजेक्शन। तो अब जरा देखो, नाउ तो बाहर आ गया था ना, तो ये वेस्ट वेहिकल बाद में कैसे आया? मतलब अंदर ले लिया, अच्छा, ये वाला ऐसे चल रहा है। ये वाला है ना, अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार, एक पिनोसाइटोसिस है और दूसरा क्या है? खाना लिया तो फैगोसाइटोसिस। पहली चीज हो गई ना, इंजेक्शन की तो दो टाइप बता रहा हूं। नाउ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर released on food vacuole. Food breaks down into simple substance, simple biomolecule भी लिख सकते हैं, substance. This is called digestion. This is called digestion. अब देखो, जो भी न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन बाय अमीबा, फूड वैक्यूल से ले लिया जाएगा ना, वॉट एवर इज लेफ्ट इन फूड वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वेस्ट। इसमें से अब ये क्या करेगा? जो डाइजेस्टेड पार्ट है पूरा नहीं लेगा। गंदे पानी को निकला है तो क्या गंदा गंदा पानी ले लेगा? क्या जो अच्छी अच्छी चीज ले लेगा डाइजेस्ट होने के बाद ना। दूसरा पार्ट हो गया डाइजेशन, पहला हो गया इंजेक्शन, अंडरलाइन करते जाना। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, एब्सॉर्ब हो जाता है बाय amoeba. Whatever is not absorbed या left over is called waste.
उसे वेस्ट कहेंगे. एंड द वैक्यूल इज कॉल्ड वेस्ट वैक्यूल. उसे कहेंगे वेस्ट. ठीक है. नाउ waste vacuole is opened and waste is thrown out. It is called. इसमें एसिमिलेशन का प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये प्रोटोजोआ है. एक सिंगल सेल में क्या एसिमिलेट होगा? सेल ही है खुद ही. सेल तक पहुंचाने को एसिमिलेशन कहते थे. यहाँ तो सेल खुद ही इन्वॉल्व है खाने पीने में. तो thrown out it is called egestion. और दूसरा क्या नाम है? यस, इसका दूसरा नाम क्या है? ये ठीक बता रहा है. एक्सोसाइटोसिस. सेल से बाहर निकल गया तो एक्सोसाइटोसिस. अंदर ले लिया गया तो एंडोसाइटोसिस. हाउ जो भी डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन अमीबा. अब एक ये क्वेश्चन आ रहा है, वो इन टेक्स्ट में है. हाउ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन अमीबा. अच्छा, अमीबा के अंदर CO2 बहुत ज्यादा है क्योंकि जब खाना पचेगा तो अब क्या रिलीज होगा बताओ? जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2. तो ये जो CO2 है बाहर बहुत कम है और बाहर O2 ज्यादा है. तो O2 डिफ्यूज इन हो जाएगा, CO2 क्या होगा? डिफ्यूज आउट होगा. द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विद इन द सेल या विद इन अमीबा इज मोर. ग्लूकोज को तोड़ा तो CO2 बनेगा ना, तो वो बाहर कैसे फेंके उसको? लिखिए. दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड amoeba is more. So it is, ये क्या होगा? diffused out. ये क्या होगा? diffused out. And concentration of O2 is more. वो कहाँ है? outside. तो वो क्या होगा बोलो? इसको लिखो diffused out और O2 को क्या लिखो? So O2 is diffused in. वो अंदर चली आएगी. अच्छा, जैसे एक जेल है तो जेल में जो मच्छर हैं तो क्या जेल में मच्छर अंदर जा सकते हैं कि बाहर आ जा सकते हैं कि जेल रोक लेगी? गैस के लिए कोई भी बंधन नहीं है तो गैस आराम से उसके लिए वो कभी देखती भी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं, आराम से अंदर बाहर आती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छेद उसके लिए काफ़ी बड़े हैं, उसको आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है. लेकिन वाटर के लिए क्या होगा? वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होगा? यस, वाटर के लिए वो है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड बाय ऑस्मोसिस. कभी अमीबा के अंदर पानी ज़्यादा होगा और कभी कम भी हो सकता है. तो ऐसे केस में वाटर का रेगुलेशन किसकी वजह से होगा? क्योंकि जो अमीबा की सेलुलर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेलेक्टिवली परमेबल. कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही होती है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना ही. वाटर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है इंपॉर्टेंट. एक हुआ खाना कैसे लेता है और गैसियस एक्सचेंज करता है. हाउ गैसियस एक्सचेंज एंड द वाटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अमीबा, ये उसका आंसर. सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंदर लिया जाएगा या बाहर जाएगा. जैसे तुमको कौन रेगुलेट करता है? स्कूल का चपरासी. अच्छा अंदर आ जाओ, अब बाहर निकलो. स्कूल में ऐसे तो नहीं किसी को भी अच्छे जाओ वो अपना बैठे चाय पी, ऐसा नहीं. वो रेगुलेट करता है, नहीं जा सकते. चलो, कौन रेगुलेट कर रहा है? चपरासी. तो इसमें वाटर को कौन कर रहा है? रेगुलेटेड बाय ऑस्मोसिस. एज
इतना ही लिख देना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत है, बस ऑस्मोसिस से होगा, ठीक है। आगे देखो, अब इतना करने के बाद हम इंडेक्स क्वेश्चन करने के काबिल हो गए। मान लीजिए कि हमको छोले भटूरे खाने हैं, अब मैंने हाथ में रख लिए छोले भटूरे और सोचे खा लेंगे, तो कितने कितने महीने बाद तुम्हारे अंदर छोले भटूरे बने कि मर ही जाओगे खाने का। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डिफ्यूजन से हम क्यों नहीं खा सकते छोले भटूरे। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या है, व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ बोलो। सर जो स्किन है उसको तो डेड सेल्स है तो उसमें ये देखो मैंने बता दिया। Diffusion is a very slow process and all the cells are not in direct contact with the environment. हाँ So it is not an appropriate method. पूरा बता दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet पेज नंबर 95 है, बोलो। अरे फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन जो भी है To चैप्टर meet का वही है। the oxygen requirement। क्या हम लोग कर रहे हैं 81 अच्छा ठीक, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट वाला 81 चलो। सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी, बस वही एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, उतने पेज की कमी आ गई, यानी वो इससे पता चलता है 14 पेज का चैप्टर। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जरा देखो, लाइक ह्यूमन, बिल्कुल वही चीज लिखेंगे जैसा आपके ने कहा, उसमें कुछ भी बदल नहीं सकते। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, मान लो पानी में पैर रखे हो, सोचो प्यास बुझ जाएगी, 3 महीने में जाके प्यास नहीं बुझेगी। तुम सोचोगे वो नीचे वाला सेल उससे ले लेगा, फिर उससे अगला सेल ले लेगा, फिर उससे अगला सेल ले लेगा, मुंह तक तो पानी पहुंच ही जाएगा, और यहाँ तक लाखों हैं। तुम इसी भरोसे बैठे रहोगे कि वो पहला सेल लेगा, उसमें अधिकता हो जाएगी, फिर उससे दूसरा ले लेगा, फिर तो तीसरा भी ले लेगा, चौथा भी ले लेगा। आउटर वो सेल है वो तो डेड है, उसकी तो सेलेक्टिव डेड से होने दो, कुछ भी हो, वो बात सही है, बट देयर आर, वो बात है कि ठीक है डेड है सभी में, ऐसा हो सकता है कि ये भी चीज़ें, फिर भी यानी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता है ना, ऐसे तो नहीं है कि खाना वही पेट से ही पहुंच जाए सब जगह। तो इसलिए लिखो कि डिफ्यूजन इज, और डिफ्यूजन की बात की जा रही है, मतलब डिफ्यूजन के लिए तो वैसे तो सेलुलर मेम्ब्रेन की कोई रोक टोक है क्या? जैसे मैं कह दूं कि मच्छर को जेल में बंद कर दिया, कोई कर पाएगा? तो उसी तरह से गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, उसके लिए कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, वो चाहे डेड हो चाहे लाइव हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल ही नहीं है बस। लेकिन डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस, इतनी बात तो समझ में आ रही कि नहीं? तो स्लो ना होता तो कभी अमीबा के अंदर CO2 की अधिकता होती नहीं, जैसे बनता वैसे बाहर आ जाता, लेकिन कुछ समय तो लगता है ना बाहर आने अंदर जाए, तो स्लो हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिखोगे? डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। आगे क्या लिखें, बोलो अर्पिता। So all the cells inside us are not in direct contact with the environment. So all cells of जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है? अमीबा की तरह खुश नसीब है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ऑफ एटमॉस्फेयर। जो सबसे अंदर वाला सेल है, क्या उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी? नहीं मिल सकती ना, क्योंकि कितने सेल होने के बाद बाहर ऑक्सीजन है, वो तो नहीं भरोसे में बैठ कि वो लेगा सेल वो लेगा। सो O2 कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, हमारे अंदर CO2 ज़्यादा है, उसमें से बहुत सारी CO2 20% हम ब्रीद आउट कर देते हैं और 80% पानी में घुल के यूरिन से निकल जाती है।
क्या आपको मालूम है जो सोडा वाटर है वो CO2 में वाटर का एक सोल्यूशन ही है, ऐसा ही करीब करीब यूरिन में भी निकल जाता है, उसमें यूरिया एक्स्ट्रा है. सो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. सो ठीक है, इसलिए diffusion is insufficient. So diffusion cannot fulfill oxygen requirement of every cell. Of each cell of body. Each cell of body. ऐसे ही हम ऑस्मोसिस के भी भरोसे नहीं बैठे रह सकते. अगला क्वेश्चन देखिए. छोले भटूरे खराब हो जाए. पानी में बैठे रहो. तो वो बोल देगा कि पैसा दे दो तुम खाते रहना, बोलो भाई खा रहे रखते. नाउ व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? तो क्या क्राइटेरिया यूज करोगे? Responsibility, nutrition, To respiration, be all the rest of it. used to decide that something is alive. Something is alive. तो लोकोमोशन, वो चल रहा हो, लोकोमोशन. इसके अलावा that is reaction to response to stimuli. Response to stimuli. ग्रोथ हो रही हो उसमें, ठीक है, और न्यूट्रिशन भी हो रहा हो, खाना तो कम से कम खाए. तो यही पूछते हैं पेशेंट खाना तो खाया सुबह? हाँ खाना खाया. न्यूट्रिशन, इजेशन, एक्सक्रीशन हो रहा हो, ये सारे. रेस्पिरेशन भी देख लिया जाए, हार्ट के चलने को भी देख लिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, एंड बॉडी, और लास्ट में रिप्रोडक्शन लिखो. चलो नेक्स्ट इज व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अर्पिता तेरा लाइफ प्रोसेसेस तुम्हारी क्लास में ये देखते हैं सौम्या बता पाएगी कि नहीं. कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. ऑक्सीजन और CO2. मैं क्वेश्चन लिख लूं तब तुमसे पूछूं तब शायद तुम बता पाओ. व्हाट आर outside raw material used by an organism, so ईशान बता सकते. CO2 H2O. ये ठीक बताने कह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग देखो, प्लांट हो तो अलग देखो, हर्बीवोर हो तो बहुत बड़ी बात कह दी. दैट इज ऑक्सीजन वगैरह. plants use CO2 outside raw material and water, एंड वाटर. और वो सनलाइट तो सबके लिए फ्री है, ठीक है. आउटसाइड रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. और जबकि क्या होगा, जो दूसरे हैं हीट्रोट्रोप्स हैं वो क्या करेंगे कि एनिमल्स लिख लो. सो एनिमल्स डिपेंड डायरेक्ट, वो क्या करते हैं, टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. समझ में आया कि नहीं? अभी बताया, टेक्स इन कॉम्प्लेक्स फूड प्रिपेयर by plant or eat other animals,
other animals for their energy needs. For अब हम लोग पका के खाने लगे, पहले तो हम लोग आते बिल्ली लेके खाए थे, भी खा ले बिल्ली के। ये बहुत प्राक ऐतिहासिक काल, ब्रॉन्ज एज, पहले पका थोड़ी पाते थे आग में, ऐसे ही जानवर खाया करते थे, शिकार करते थे हम लोग बाल के साथ उसके अब देखो, what process you will consider essential for maintaining life? Question number 4. What processes you consider essential for maintaining life? तो ऐसे कौन से प्रोसेस हैं? So various life process देखो, various life processes, यही सारे लिख लो और कुछ नहीं लिखना है, कि जो हमारे लिए क्या है, मेंटेनिंग लाइफ के लिए क्या क्या चीज चाहिए। न्यूट्रिशन उसी ऑर्डर में आया है, और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसके बाद आ गया एक्सक्रीशन, ये तो यही चार इसी चैप्टर में है। सो एक्सक्रीशन, अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगला चैप्टर रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर है 4, फिर ये अगला चैप्टर, ठीक है। ग्रोथ, मूवमेंट का मतलब लोकोमोशन, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। हो गया, बस इतना ही है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी इतना पढ़ने के बाद हम ह्यूमन के न्यूट्रिशन में पहुंच गए। सर 2 मिनट रुको सर, इनटेक कर लेंगे। ये सब भी पढ़िए जी। इसमें डेफिनेशन फ्लो चार्ट बना दीजिए और सबका एक एग्जांपल लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो, सर स्कूल में ऑलरेडी रेस्टोरेंट सर वो 3.3 कंप्लीट करनी है। 3.3 कर देंगे। सर अभी, हाँ सर ये टेस्ट संडे को ले लेना, क्योंकि हाँ तो इतना करो ना, ऐसे हम लोग जल्दी भागने के चक्कर में लेट पड़ेंगे। ट्यूसडे का है ना अपना साइंस का,
अरे सर ऐसे नहीं मुझे पढ़नी है एसएसटी नहीं पढ़नी सब करा देंगे। एसएसटी में हम संडे को संडे टेस्ट हो जाएगा तेरे को क्या है 100 में से 95 98 हाँ तो वही तो मेरे को क्या है तो वो होगा शो तो गटर मंत्र वो सब अपने अपने हिसाब से सोच है। सृष्टि सोची 100 में 98 हो जाएंगे तो क्या होगा। सब अपना अपना सोच है। सेल्फिश है दुनिया क्या होता है दुनिया नहीं तू हाँ मैं सेल्फिश हूँ सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल दिए हैं। सेकंड में पैरासाइट नहीं, वो तो मोड में आ गया। सर अभी तो लिखाई नहीं सर इन सब की डेफिनेशन के साथ लिखना है नहीं, डेफिनेशन 3 की है। नहीं फ्लो चार्ट नहीं ना हाँ। सर फ्लो चार्ट में ये सर साइड फ्लो चार्ट बना देना पूरा सबके के। नहीं फ्लो चार्ट में वो तो नहीं लिखते नहीं लिखने सर फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस का ये एग्जाम है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स और कीमोसिंथेसिस का बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस डिफाइन टू प्लांट अच्छी बात है बैक्टीरिया वो कीमोसिंथेसिस एक सब फोटो का प्लांट इसी को डिफाइन किया ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक नहीं सिर्फ वो तीन बदल दिया मतलब फ्लो चार्ट तो नहीं बस एक एग्जांपल ये तो किसका? बैक्टीरिया। उसको भी बोल हो गया? नहीं जल्दी हो स्कूल में मैथ्स में कहाँ तक हुआ अर्पिता? वहाँ तक हुआ कितना स्कूल में अभी तक? 3.3 तक हो गया? हमारे भी थर्ड चैप्टर हमारा कल मैथ्स कर लें फिर, क्योंकि फिर मैथ्स पीछे हो जाएगी। हमारा फर्स्ट और सेकंड है सबसे पहला हमारा और 3.3 तक आएगा ना? हमारा दो ही चैप्टर आएंगे तो कल हम कर लेंगे, बस आपके दोनों ही करा देंगे। चलो।